नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ की खास सीरीज एक्सप्लोरिंग सनातन, मेरे यानी उद्यांश पांडे के साथ। तो आज हम बात करेंगे भगवान महादेव के प्रसिद्ध द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक घृष्णेश्वर के बारे में। घृष्णेश्वर जी का मंदिर महाराष्ट्र के औरंगाबाद यानी वर्तमान में छत्रपति संभाजी नगर के दौलताबाद से 11 से 12 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। घृष्णेश्वर महादेव का यह ज्योतिर्लिंग मंदिर काफी प्रसिद्ध है और दक्षिण शैली में बना हुआ मंदिर है। कथाएं यह आती हैं कि पूर्व में ब्रह्मगिरी पर्वत क्षेत्र के दक्षिण देश के पास सुधर्मा नाम के एक महंत, एक तपस्वी ऋषि रहते थे। उनकी पत्नी सुदेहा और महर्षि सुधर्मा दोनों लोग प्रेम से एक दूसरे के साथ रहते थे, परंतु ज्योतिष गणना के अनुसार यह पता चला कि सुदेहा कभी मां नहीं बन सकती है। इसके उपरांत सुदेहा ने बहुत जिद की कि महर्षि उनकी छोटी बहन घुस्मा से विवाह करें, परंतु वह मानने को तैयार नहीं थे। परंतु पत्नी के जिद के बाद उन्होंने घुस्मा से विवाह किया। घुस्मा एक बहुत ब्रह्मचारिणी और तपस्वी स्त्री थी। वह प्रतिदिन 101 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उनका पूजन किया करती थी। उसके उपरांत घुस्मा को एक संतान रत्न की प्राप्ति हुई और वह सभी खुशी से रहने लगे। परंतु बाद में सुदेहा के मन में एक विचार उत्पन्न हुआ। उसने सोचा कि जब मेरे पास कोई संतान ही नहीं है तो मेरा इस परिवार में कोई महत्व नहीं रहेगा। तो फिर उसने घुस्मा के संतान को मारा और उसके देह को ले जाकर के उसी तालाब में विसर्जित कर दिया जहां पर वह प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करती थी। घुस्मा अगले दिन उठती है तो देखती है कि उसका पुत्र उसके पास नहीं रहता है। घुस्मा और उसकी पुत्रवधू निरंतर रुदन करती रहती हैं। फिर भी घुस्मा के अंदर एक उत्तेजना प्रकट होती है और वो महादेव की भक्ति में पुनः जाकर के तल्लीन हो जाती है और 101 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करती है। उसके उपरांत जब पार्थिव शिवलिंग के पूजन के बाद वह उसे तालाब में विसर्जित करने जाती है तो देखती है कि उसका पुत्र खड़ा होकर के उसी तालाब से वापस आ रहा है और पीछे भगवान महादेव उसको अपना दर्शन देते हैं। भगवान महादेव काफी क्रुद्ध रहते हैं और वह कहते हैं कि मैं तुम्हारी बहन का वध कर दूंगा। पर महादेव से वह वरदान मांगते हैं कि हे प्रभु, मेरी बहन को क्षमादान दीजिए। और इसी घृष्णेश्वर क्षेत्र में, इसी ब्रह्मगिरी पर्वत के क्षेत्र में आकर के द्वादश ज्योतिर्लिंग में से एक के रूप में सभी को दर्शन दीजिए, सभी का कल्याण करिए। तब से भगवान महादेव अपनी प्रिय भक्त घुस्मा के नाम से घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास वहीं पर सभी को दर्शन देते हैं और सभी का कल्याण करते हैं। घृष्णेश्वराख्यम तमहम नमामि। जब द्वादश ज्योतिर्लिंग स्मरण स्तोत्र में हम इसका पाठ करते हैं तो हमें पता चलता है कि घृष्णेश्वर के दर्शन करने के बाद हम सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं और अक्षय वर को प्राप्त करते हैं। तो आप भी एक बार जरूर भगवान घृष्णेश्वर का दर्शन करिए और अद्भुत आनंद से ओतप्रोत रहिए। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव।